तो स्वागत है आप सभी का टॉप हेडलाइंस में। और आज की पहली हेडलाइन है, रेलवे ने कबाड़ बेच कर की 6000 करोड़ से ज्यादा की कमाई। यानी कि हमारे इंडियन रेलवे ने इतना सारा कबाड़ बेचा कि उससे उनको 6000 करोड़ रुपए मिले। मतलब कचड़े के बदले में उनको इतने करोड़ों रुपए मिले। एक तरह से कहा जाए तो उनके लिए कबाड़ ही था और कबाड़ बेचा, उससे उनको 6000 करोड़ रुपए मिले, इससे ज्यादा मिले बल्कि। और रेलवे का कबाड़ जो होता है वो छोटी मोटी चीजें नहीं होती है, पेपर कचरा ये सब धूल मिट्टी नहीं होती है, उसमें पूरा का पूरा सब लोहा ही होता है। लोहा तांबा सबसे ज्यादा तो लोहा का ही होता है क्योंकि वही सबसे ज्यादा यूज होता है। तो वही सब जब वेस्ट बच गया होगा, खराब हो गया होगा, स्क्रैप में जाने वाला होगा, तो वही सब जब गया स्क्रैप में बेचा गया उसको, तो उसकी वैल्यू इतनी निकल कर आई। 2025 से लेकर 26 तक की जितना भी कचरा या फिर स्क्रैप हुआ होगा उसका जब टोटल किया गया तो 6813 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जो कि इंडियन रेलवे के टारगेट 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अगली हेडलाइन है, शौच करते टाइम ज्यादा जोर लगाने से महिला की गई याददाश्त। ये क्या हो गया? मतलब ज्यादा जोर लगाने से याददाश्त ही चली गई, ये कैसे हो गया? और ऐसा तो हम लोग अक्सर ही करते हैं, जब प्रेशर सही से नहीं निकलता है, फिर सही से डाइजेशन नहीं होता, तब जोर से लगाना ही पड़ता है। लेकिन ये सब अगर होने लगेगा तो भैया कुछ ही टाइम में ही लोगों की याददाश्त ही चली जाएगी अगर ऐसा ही होने लगे। वैसे ये न्यूज हांगकांग की है, जहाँ पर एक महिला को कब्ज की बीमारी थी और जब वो वॉशरूम में गई, उन्होंने जोर लगाया तो वो बेहोश हो गई। और फिर जब उनको होश आया थोड़े टाइम के लिए उनकी याददाश्त भी चली गई। फिर जब डॉक्टर को दिखाया गया, कुछ जांच बांच की गई, तो डॉक्टर ने बताया कि इन महिला को ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेसिया नाम की एक अलग बीमारी हो सकती है, जिसमें कुछ टाइम के लिए लोगों की मेमोरी चली जाती है। अच्छी बात यह है कि ट्रीटमेंट के बाद महिला को याददाश्त वापस भी आ गई थी, लेकिन उस टाइम में उनके साथ क्या हुआ ऐसा उनको कुछ भी याद नहीं।